गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हम लोगों ने 2 पेपर कंडक्ट किया था, तो उसमें से एक पेपर था हमारा न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 48। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। पेपर का पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी सी डी एंड ई आर 5 को-प्लानर पॉइंट्स, then what is the value of dA vector plus dB vector plus DC vector plus AE vector plus BE vector plus CE vector। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें सूटेबल पेयरिंग की जरूरत है। जैसे मैं DA वेक्टर को मिलाने जा रहा हूँ AE वेक्टर के साथ में, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ये मुझे दे देगा DE वेक्टर। उसी तरह से DB वेक्टर को मैं मिलाने जा रहा हूँ BE वेक्टर के साथ में, तो अगेन ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये मुझे दे देगा DE वेक्टर। और फिर सबसे लास्ट में जो बच गया DC, इसको मैं मिलाने जा रहा हूँ CE वेक्टर के साथ, तो DC वेक्टर प्लस CE वेक्टर को जब ज्वाइन करूंगा तो अगेन ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये मुझे दे देगा DE वेक्टर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आधे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये हुआ कैसे। तो सबसे पहली चीज़ है, DA वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोजिशन वेक्टर कंसेप्ट, पोजिशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी हम ए बी वेक्टर लिखते हैं तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ डी। अब उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं ए, तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ई माइनस डी करने पे डी बनेगा। अब इसी तरीके से बाकी हो गए। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ तो फिर सीधी सी बात है कि ये 3 बार डी वेक्टर आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 3 डी वेक्टर। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई प्लेन है, इफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 11 इक्वल्स टू 0, इट मेक्स एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स अल्फा विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को हम लोग डिनोट करते हैं एन वेक्टर से और एक बी वेक्टर से। फॉर्मूला हमारा होता है साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो एन वेक्टर है ये तो हमें ऑलरेडी दिया है, उसको हम लोग 2i माइनस का 3j प्लस 6k लिख सकते हैं। और चूंकि एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा 1i, बाकी j और k कंपोनेंट्स में 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस की बात हो रही है। अब डॉट करना है b डॉट n, तो ये खाली 2 बच जाएगा क्योंकि ये बाकी दोनों तो डॉट प्रोडक्ट होते समय 0 हो जाएंगे। और जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात है तो b का मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा, n का मैग्नीट्यूड तुम निकाल सकते हो 4 प्लस 9 प्लस 36, मतलब टोटल आंसर आ गया 2/7, क्योंकि ये रूट 49 हो जाएगा, रूट 49 इज 7। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा लिमिट का। तो यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल की मदद ले लेंगे। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल अपॉन में एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब यहाँ पे अगर तुम x की लिमिटिंग वैल्यू क्वेश्चन के अंदर डालते हो तो वो 0/0 का फॉर्म पकड़ लेगा, दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इसके लिए हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल होता है। अब एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि जब भी क्वेश्चन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में चला जाए तो हम ऊपर और नीचे दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव कर देते हैं और फिर लिमिटिंग वैल्यू डाल के देखते हैं कि क्या वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या चेंज हो गया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो एक बार और डेरिवेटिव कर लेंगे। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, माइनस का साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, फिर साइन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अब यहाँ पे ये कॉस एक्स और ये माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाता है, लेकिन एक और चीज़ हम लोग कैंसिल कर सकते हैं एंड दैट इज x। अगर मैं x को कॉमन ले लूँ, जैसे ऊपर लिखा हुआ है माइनस एक्स साइन एक्स से, नीचे में से x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बच जाएगा x कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। तो एक x और कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन अभी भी अगर हम लोग देखें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी भी ये 0/0 के ही फॉर्म में है। तो एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, उसके बाद पुट करेंगे लिमिटिंग वैल्यू को। तो ऊपर है माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अब नीचे प्रोडक्ट रूल एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, और 2 साइन एक्स का हो जाएगा 2 कॉस एक्स। तो फाइनली आंसर आ गया तुम्हारे पास माइनस का कॉस एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ तो सबसे पहले तो ये गायब हो जाएगा, cos 0 1 होता है तो यहाँ 1 और यहाँ 1, मतलब टोटल वैल्यू यहाँ पे बच गई माइनस का 1/3, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है बी ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है
डेरिवेटिव का, जिसमें तुम्हें दो फंक्शंस दे रखे हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। फॉर्मूला तुम आइडेंटिफाई कर लोगे आराम से, क्योंकि जो भी एक्स की वैल्यू दी हुई है उसमें टी पैरामीटर है। तो अगर मैं टी को रिप्लेस कर देता हूँ साइन थीटा से, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये तो सबको ही पता होगा कि ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। तो सब कुछ काट के आया हमारे पास 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये एक्स की वैल्यू दे देगा मुझे 3 साइन इनवर्स टी। अब इसका डेरिवेटिव तुम यहीं पे कर लो। 3 एज इट इज साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये संभाल के रख लो। अब इसी तरह से हमारे पास में है y है कॉस इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें भी सेम सब्स्टिट्यूशन ही डालना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन में अलग अलग जगह तो टी नहीं डालेंगे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट से बाहर निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बन जाएगा। इसका मतलब ये काट के y की वैल्यू आ गई खाली थीटा। अब वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो तो ये बन गया साइन इनवर्स टी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर। अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे चाहता है डी वाई बाई डी एक्स, तो ऊपर ये वैल्यू रखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे तुम देख सकते हो डी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर है अपॉन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ। इसमें दे रखा है 4 प्लस 5। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। अब ये वैल्यू को हमने पढ़ा था, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। और दूसरा एक और है -1/2 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, ये भी ओमेगा की ही वैल्यू होती है। दोनों के पावर का डिफरेंस है, तो हम लोग इसको ओमेगा के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 4 प्लस 5 ओमेगा के पावर में 334 प्लस 3 ओमेगा के पावर में 365। अब हमने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा के पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल जो होता है वो 1 हो जाता है। तो 334 का नियरेस्ट जो 3 का मल्टीपल है वो 333 है। तो अगर मैं इसको 333 इंटू ओमेगा लिख दूं तो इसकी पूरी नेट वैल्यू रह जाती है ओमेगा, क्योंकि 333 तक ओमेगा 1 दे देगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 365 है, तो 364 363 तक ये तुमको देगा 1, क्योंकि 363 3 का मल्टीपल है, 3 ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। तो हमने इसको रिड्यूस करके ये बना लिया। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए तुम एक छोटा सा काम करो, 4 को तोड़ के लिख लो 3 प्लस 1 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, ध्यान से देखना। मैं 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर को एक ब्रैकेट में डाल दूंगा और 1 प्लस 5 ओमेगा को अलग कर देता हूँ। अब ऐसा करने पे क्या होगा कि पहला जो मैंने ब्रैकेट बनाया है उसमें से 3 कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या बच गया हमारे पास, ध्यान से देख लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो उसके हिसाब से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा। तो ये हो गया -3 ओमेगा प्लस 1 प्लस 5 ओमेगा। अब 5 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा हो गया 2 ओमेगा प्लस 1। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू ये होती है, तो अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे खाली बच जाएगा -1 प्लस रूट 3 आयोटा और एक प्लस 1 ये वाला। तो +1 -1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया रूट 3 आयोटा, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, आयोटा रूट 3। अगला क्वेश्चन एपी का है, जो कि कह रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कोई भी पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180। और इन इंटीरियर एंगल्स को वो कह रहा है कि ये एपी में है। तो एपी में सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n तो हमें पता करना है, लेकिन जो सबसे छोटा एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल, वो 120 डिग्री का है, वो एक ही जगह आ जाएगा। तो 2 इंटू 120 हो गया 240। बाकी कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है 5 का। अब यहाँ पे ये n-2 इंटू 180, अब इसको सॉल्व करते हुए जाते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके 180 इंटू 2 हो गया 360। अब ब्रैकेट के अंदर से निकल के आएगा, यहाँ पे n है 240 प्लस 5n माइनस 5। तो n यहाँ रह गया 240 माइनस 5 इज 235 प्लस 5n। अब इन दोनों में से 5 कॉमन ले लो तो अंदर बच जाता है 47 प्लस n। अब ये जो 5 कॉमन लिया है ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 360 को कट कर देगा 72 में। तो फाइनली क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया n²
सारी वैल्यूज़ यहाँ ले जाओ तो माइनस का 25n प्लस 144। अब 144 की स्प्लिटिंग करनी है जिससे कि 25 सम आ जाए, तो 16 और 9 पे होगा। 16 और 9 दोनों आंसर हो सकते थे, बट यहाँ 9 ऑप्शन में अवेलेबल है तो 9 मारेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं इनके रूट्स को अल्फा बीटा मान लूँ तो डिफरेंस का मतलब होता है अल्फा माइनस बीटा, जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स जो है अल्फा माइनस बीटा दैट इज लेस देन √5। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे अल्फा प्लस बीटा की। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से ये माइनस ए हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए के इक्वल होता है तो उसके हिसाब से ये 1 हो जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को जब मैं यहाँ डालूंगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4। अब ये जो वैल्यू आई है रूट के नीचे ये लेस देन √5 है। अब स्क्वायरिंग करके रूट हटा लो तो ये कुछ ऐसा बन गया, और फाइनली आ गया ए स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, जिसको तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 3 लेस देन 0। नंबर लाइन में इसकी प्लॉटिंग करेंगे -3 3 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इनइक्वालिटी तुम्हें सॉल्व करना आता ही होगा, माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच एक वैल्यू ले लो, से -4, तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट लेस देन 0 की है तो ये होगा नहीं। अब -3 से 3 के बीच 0 ले लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, तो ये मेरे काम का है, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है लेस देन 0, और 3 से इन्फिनिटी में लोगे तो फिर से वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन, दैट इज -3 to 3। आठवां क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, 5 बॉक्सेस बना लो, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर्स 20438 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो सबसे पहली चीज, जब तुम 5 डिजिट का नंबर बना रहे हो और डिजिट्स तुम्हारे पास हैं 20438, तो सीधी सी बात है कि जीरो को हम इस 10,000th प्लेस में नहीं रख सकते हैं, तो उस प्लेस में इन चारों में से कोई भी हो सकता है, दैट इज 2438 में से कोई भी हो सकता है, तो दिस प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड इन 4 डिफरेंट वेज। सपोज कर लो हमने 2 को यूज कर दिया, अब अगले प्लेस में तो 0 आ सकता है, तो अगले प्लेस के लिए भी 4 डिफरेंट वेज हैं, दैट इज 0 4 3 एंड 8। अब सपोज 0 हमने यूज कर लिया, तो अगले प्लेस के लिए 3, फिर 2 और फिर 1, क्योंकि बारी बारी से एक एक नंबर हमें कट करना पड़ेगा, एज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ चुका है 96, एंड दैट इज अवेलेबल इन फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए। अगला क्वेश्चन है द डायगोनल पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें से क्वाड्रिलेटरल को जब तुम ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी एक साइड को तो उसने ले लिया y इक्वल्स टू 0 और एक साइड को ले लिया x इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ एक वर्टेक्स बन रहा है। बाकी तुम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बना लो, तो जो बाकी दोनों लाइंस हैं उसमें से एक यहाँ बैठा हुआ है, एक वहाँ बैठा हुआ है, जो दोनों साइड्स को अलग अलग जगह में तुम्हें प्लॉट करना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे रख लेते हैं 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये एक डायगोनल का कॉर्नर हो गया और ये दूसरा डायगोनल का कॉर्नर, और हमें ये डायगोनल निकालना है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूँ ABCD, तो ओरिजिन से निकलने वाला डायगोनल तो BD ही है। तो बी कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी मालूम है, दैट इज 0 0, दैट इज ओरिजिन। दूसरा निकालने के लिए हमें ये जो बाकी दोनों साइड्स हैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, उससे हमें डी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, माइनस कर दो, ये गया 5x की वैल्यू हो गई 2, x आ गया 2/5। अब इस 2/5 को उठा के सेकेंड इक्वेशन में डालने पे 2/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 होता है, और y की वैल्यू आ जाती है 3/5। दैट मीन्स तुम्हारे पास d का x और y कोऑर्डिनेट आ गया 2/5, 3/5। और तुम्हारा क्वेश्चन तो तुमसे इक्वेशन ऑफ BD डायगोनल मांग रहा है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो सीधा फॉर्मूला में डालो 2 पॉइंट फॉर्म, इसको बना लो x1 y1 और इसको बना लो x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1। तो y माइनस 0, y2 माइनस y1 करोगे तो 3/5 माइनस 0, और नीचे 2/5 माइनस 0, और यहाँ पे x। तो अब तुम देख सकते हो 5 काट के फाइनल आंसर आ रहा है 2y इज इक्वल्स टू 3x, जिसको तुम लिख सकते हो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। अब बढ़ गए हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और रेडियस भी दे रखा है। अब सर्कल की इक्वेशन में एक कांस्टेंट उसने छोड़ा हुआ है k, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबको पता है
कि रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब जी की बात करें, 18 का आधा कर लो 9, 9 का स्क्वायर 81। एफ निकालने के लिए 12 का आधा कर लो 6, 6 का स्क्वायर 36, माइनस सी की जगह तो के बैठा हुआ है, रूट में डाला एल। अब स्क्वायरिंग कर दो, 117 माइनस के इक्वल्स टू 121। तो अगले स्टेप में के इधर आएगा और ये इधर जाके -4 इज द वैल्यू ऑफ के। So C is the correct answer. I think with this we come to the end of the discussion of this paper. काफ़ी आसान सा पेपर था, एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चन जो थोड़े से लेंथी थे। आई होप समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास इटसेल्फ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।